हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखा था। हम लोगों ने बेसिकली ऑक्सी एसिड्स के अलग अलग फॉर्म्स, पायरो फॉर्म है ना, मेटा फॉर्म और आपके पास परऑक्सी फॉर्म, परऑक्सी डाई फॉर्म, इन सारे फॉर्म्स की बात की थी। और फास्फोरस और सल्फर एसिड के बारे में हमने बात की थी कि फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स हैं और सल्फर के जो ऑक्सी एसिड्स हैं उनकी अलग अलग फॉर्म्स को हम कैसे डिराइव करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक चार्ट बनाया था, एक बार उस चार्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और एसिड्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, मैंने आपको सिखाया था कि हम यहाँ पर एसिड की एक फॉर्म लेते हैं ना, एक फॉर्म का आपका पेरेंट एसिड होता है और इससे आप अलग अलग फॉर्म्स डिराइव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फॉर्म में से एक -O कर दो तो आपको उसी एसिड का अस फॉर्म मिलता है, याद है। अगर आप एक फॉर्म में से एक H2O माइनस कर दो तो आपको उस एसिड का मेटा फॉर्म मिलता है। इसके बाद अगर आप इसको इंटू 2 करके -H2O कर दो तो आपको इसी एसिड का कौन सा फॉर्म मिलता है? पायरो फॉर्म, पायरो फॉर्म ऑफ एक एसिड। फिर इसके भी दो पार्ट्स थे। यहां पर अगर आप एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो आपको इसका परऑक्सी डाई फॉर्म मिलता है, परऑक्सी डाई। और अगर आप यहां से एक O माइनस कर दो तब आपको इसका कौन सा फॉर्म मिलता है? तब आपको इसका हाइपो फॉर्म मिलता है, याद है। सिमिलरली एक फॉर्म में अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो आपको उसका पर फॉर्म मिलेगा। सेम चीज यहां पे एप्लीकेबल थी। अस फॉर्म को इंटू 2 करके -H2O करो तो आपको पायरो फॉर्म मिलेगा, पायरो फॉर्म ऑफ अस एसिड। और इसको यूज करते हुए हमने फास्फोरिक एसिड को यूज किया था और उसके अलग अलग फॉर्म्स बनाए थे। फर्दर हमने ये भी सीखा था कि जब भी हम किसी ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए हमें याद रखना होता है कि अगर आपकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट से कम है तब तो क्या होता है, उसके अंदर डायरेक्ट PP लिंकेज या SS लिंकेज आता था, याद है ना आपको। अगर ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल है तो उसमें एक ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज होता है, AOA टाइप का लिंकेज। और अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से भी ज्यादा आ रही है तो फिर उसमें एक परऑक्सी लिंकेज हुआ करता था, ठीक। तो इन सबको यूज करके हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करी थी, सल्फर के अलग अलग एसिड्स की और फास्फोरस के अलग अलग एसिड्स की। आओ आज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और कॉमन एसिड्स के बारे में। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है, 2000 ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, सबसे पहले वही आप नाइट्रोजन से शुरू करो। अब यहां पर इतनी वैरायटी नहीं है जितनी बाकी एसिड्स के केसेस में थी, ठीक, थोड़ी कम वैरायटीज हैं, बट स्टिल जो है वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यहां पे हम नाइट्रोजन के एसिड्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप बात करो नाइट्रिक एसिड की। तो मैंने आपको जो टेबल बनवाई थी उसमें बताया था नाइट्रोजन का एक फॉर्म होता है जब नाइट्रोजन कौन से स्टेट में होगा? +5 स्टेट में, ठीक। तो यहां पे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, सॉरी फॉर्मूला लिखोगे तो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, ठीक है। बस अब हम इससे डिराइव कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड में से एक ऑक्सीजन माइनस कर दो। जैसे यहां से एक ऑक्सीजन माइनस आप करोगे आपके पास कौन सा फॉर्म बनेगा? आपके पास बनेगा नाइट्रस एसिड, दैट इज HNO2, ठीक। तो यहां से आपने एक O माइनस किया, जैसे ही एक O माइनस किया आपको मिल गया नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में से आप एक और O माइनस कर दो, तो जैसे आप एक और O माइनस करोगे आपको यहां पर मिलेगा हाइपो नाइट्रस एसिड। इसका हाइपो फॉर्म मिल जाएगा, दिस वुड बी हाइपो नाइट्रस एसिड। तो देखो ये HNO2 में से आप एक O और कम कर दो तो मिलेगा HNO, दैट इज हाइपो नाइट्रस एसिड। लेकिन ये कभी भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज H2N2O2,
ठीक, तो देखो नाइट्रिक एसिड, उसमें से एक O कम किया नाइट्रस एसिड, उसमें से एक और O कम किया तो आपको क्या मिल गया, हाइपोनाइट्रस एसिड। सेम इसी तरह अगर आप यहां पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड कर दो तो आपको मिलेगा HNO4 और इसका नाम होगा पर नाइट्रिक एसिड। ये हुई सीरीज आपके किसकी, नाइट्रोजन एसिड्स की। यहां पायरो वायरो फॉर्म की हम बात नहीं करते हैं, पे सिंपल है, आपने एक फॉर्म लिया उसमें से एक एक O कम करते जाओ, एक O कम किया तो अस फॉर्म मिला, एक और कम किया तो आपको हाइपो अस फॉर्म उसका मिल जाएगा। क्लियर, कॉपी करो। फिर बात करते हैं हेलोजन एसिड्स की। सिमिलरली देखो हम लोग हेलोजन के एसिड्स की भी बात कर सकते हैं, तो उसमें भी सेम यही फंडा है आपके पास, आप एक फॉर्म से स्टार्ट करोगे। तो नेक्स्ट इज ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन्स। तो मैं क्लोरीन का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबके लिए सेम फॉर्म चलेगा। तो अगर आपको याद हो टेबल में मैंने बताया था आपको हेलोजन्स का जो एक फॉर्म है वो +5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो +5 में जो आपका एसिड बनेगा वो बनेगा HClO3, जिसे हम बोलते हैं क्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं, क्लोरिक एसिड। यहां पे आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करो, -6 + 1 -5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, +5। तो ये हो गया क्लोरिक एसिड। अब आप इसमें से एक O माइनस करो, तो जैसे ही एक O माइनस करोगे आपको मिलेगा HClO2, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे क्लोरस एसिड। एक O और माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइपो क्लोरस एसिड, दैट इज HCl। ठीक, यहां पर आप एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो एक और ऑक्सीजन ऐड करोगे तो आपको मिलेगा HClO4, जिसे आप बोलते हो पर क्लोरिक एसिड। ठीक, इनके आप स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो। अभी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करवा रहा हूं क्योंकि अभी हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड्स की ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ऑल्दो लास्ट क्लास मैंने आपको रूल और स्ट्रक्चर बनाना दोनों सिखा दिया था, वही रूल हम वापस फॉलो करेंगे। तो आप चाहो तो खुद से उनके स्ट्रक्चर बना सकते हो, बाकी फिर अभी हम लोग मिक्स करके सबके स्ट्रक्चर बनाएंगे और अपने रूल्स को यूज करना सीखेंगे। हाल फिलहाल आप सिंपल चीज देखो, क्लोरीन का जो +5 फॉर्म का एसिड है वो है क्लोरिक एसिड। ये क्या बन गया आपका, पर क्लोरिक एसिड। ऑल्दो ये पर क्लोरिक एसिड है लेकिन इसमें आपको पेरोक्सी लिंकेज नहीं मिलेगा। जनरली जहां पेरोक्सी लिंकेज मिलता है वहां पर हम पर सफिक्स यूज करते हैं, सॉरी प्रीफिक्स, लेकिन यहां पर हेलोजन एसिड्स के केस में पर प्रीफिक्स है लेकिन स्टिल यहां पर आपको कोई पेरोक्सी लिंकेज नहीं मिलेगा। ठीक है ना, वो भी बात कर लेंगे जब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो बस ये कुछ कॉमन एसिड्स है जिनके आपको याद रखना है, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इतना याद है अपने लिए मोर देन सफिशिएंट चीज है। ठीक, तो आप ये लास्ट पार्ट कॉपी करो। फिर हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम ऑक्साइड्स की और ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तो क्या है, मैंने आपको एसिड लिखवाता गया, साथ साथ उनके स्ट्रक्चर बताता गया। ठीक है, इनकी नहीं बताइए, रीजन आप समझ जाओगे। तो अब हम क्या करेंगे, मिक्स एंड मैच करेंगे। नॉर्मल अपने पास लिस्टिंग होगी और हमें अपने टूल्स और ट्रिक्स लगाकर उन ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होगी। कॉपी करो, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ड्राइंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स एंड ऑक्साइड्स। ठीक, सबके लिए आप ये रूल काम में लोगे। तो पहले ऑक्सी एसिड्स के लिए ये रूल मैं आपको लास्ट क्लास में लिखवाए थे। पहली चीज कि नंबर ऑफ H विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ OH एक्सेप्ट, कौन कौन काउंट नहीं होता यहां पर, H3PO2, H3PO3 एंड H4P2O5।
जहां पे नंबर ऑफ H OH के इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज जो आपको यहां पे सीखनी है ऑक्सी एसिड्स के लिए, वो मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फंडा बताया था। ठीक, तो फॉर बोथ ऑक्सी एसिड्स एंड ऑक्साइड्स, if calculated oxidation state is less than maximum oxidation state of acid या of element in the acid। ठीक, तो जो कैलकुलेटेड स्टेट है वो एसिड के अंदर उस एलिमेंट की मैक्सिमम स्टेट से कम है अगर, तो उस केस में क्या होता है आपके पास, देन नॉर्मल AA लिंकेज है ना, कोई ऑक्सीजन बीच में नहीं आता है। अच्छा, एक चीज बता दूं, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं फॉर बोथ ऑक्सी एसिड्स एंड ऑक्साइड्स कंटेनिंग मोर देन वन सेंट्रल एटम, मोर देन वन सेंट्रल एटम। ठीक, तो में डायरेक्ट एलिमेंट एलिमेंट लिंकेज होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं फास्फोरस वाले केस के अंदर। सेकंड, इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तब आपके पास AOA लिंकेज आपको मिलेगा, यानी दोनों एलिमेंट के बीच में एक ऑक्सीजन अटैच्ड होगी ही होगी। ठीक, और थर्ड केस जो हमने यहां पर देखा था, दैट इज इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तब आपके पास कौन सा लिंकेज होता है, AOOA लिंकेज इज प्रेजेंट। जिसे आप परऑक्सी लिंकेज के नाम से भी जानते हो। तो अगर एसिड में या फिर ऑक्साइड में एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट हो आपके अपने ये क्या कहते हैं सेंट्रल एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, एक से ज्यादा अगर सेंट्रल एटम प्रेजेंट है तो उस केस में आपको ये 3 रूल फॉलो करना है जो मैंने आपको लास्ट क्लास यूज करके भी सिखाए थे। और तीसरी एक और चीज जो यहां पे आपको सीखनी है, थर्ड, फॉर ऑक्सी एसिड्स कंटेनिंग सिंगल सेंट्रल एटम, अगर सिंगल सेंट्रल एटम है तो देन, और इसके लिए आप ये ले लो कि इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर वहां पर AOOH लिंकेज प्रेजेंट होता है, परऑक्सी लिंकेज हुई। तो सिंगल सेंट्रल एटम है तो उसमें हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट होगा, मल्टीपल सेंट्रल एटम है तो फिर आपके पास AOOA टाइप क्या होगा, लिंकेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये रूल्स मैं आपको पहले भी यूज करके सिखा चुका हूं, एक और बार यूज कर लेंगे। ध्यान देना, ऑक्साइड के केस में I2O5 पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, उसमें आपको डायरेक्ट लिंकेज ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक केस आपको याद रखना होगा कि I2O5 पे आप ये रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते हो, बाकी मोस्ट ऑफ द मल्टीपल सेंट्रल एटम के ऑक्साइड्स पर ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो एक बार आप ये रूल कॉपी करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अलग अलग ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर इसके बेसिस पर ड्रॉ करना सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। सबसे हम स्टार्ट करते हैं, मान लो अपने एसिड H3PO4 से, ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर, खैर इनके स्ट्रक्चर लास्ट क्लास ड्रॉ कर ली थी, कुछ और शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं मान लो H3BO3 से, ठीक है, तो आप बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, वो आएगा +3। ठीक, मैंने आपको लिखवाया भी था टेबल में, बोरोन का मैक्सिमम स्टेट भी कितना होगा, +3 होगा, इसके वैलेंशियल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो इसका कैलकुलेट ऑक्सीजन स्टेट इसके मैक्सिमम स्टेट के बराबर है, तो यहां पे कोई सिंगल सेंट्रल एटम है तो
AOA लिंकेज की तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो नॉर्मल यहां पर बोरोन होगा, जितने H उतने ही OH, तो इससे आप 3 OH कनेक्ट कर दो और ये बन जाएगा आपका बोरिक एसिड। ठीक है। अब आप देखो इसके वैलेंशियल में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये किसकी तरह काम करेगा? लुईस एसिड की तरह। और किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर। तो अपने लुईस एसिड कैरेक्टर को डिक्रीज करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एक पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक। इसी तरह देखो सेकंड मैं ड्रॉ करना चाहता हूं H2CO3, जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो कार्बन के वैलेंशियल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप बताओ यहां पर अगर आप कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करो तो वो कितना आएगा? +4 आएगा। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसके वैलेंशियल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम स्टेट के बराबर है। जितने H उतने OH, तो C इसके साथ कितने 2 OH ग्रुप अटैच हो जाएंगे। हो गया। बाकी जो एक ऑक्सीजन बचा वो हमेशा कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड होगा? मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। और ये हो गई आपके H2CO3 की स्ट्रक्चर। बना सकते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और एसिड्स के बारे में। जैसे नाइट्रोजन का कोई एसिड लेते हैं हम लोग, फिर देखो अपना थर्ड केस, जो बात करता हूं आपसे HNO2 के बारे में। HNO2 क्या है आपका? नाइट्रस एसिड। ठीक। तो आप देखो यहां पे नाइट्रोजन कैलकुलेट करोगे +3 ऑक्सीजन स्टेट में आएगा। ठीक है। तो सिंगल सेंट्रल एटम वाला है, इनमें आपको कुछ करना ही नहीं है। सेंट्रल बताओ नाइट्रोजन, जितने हाइड्रोजन इतने OH, तो एक OH NOH बचा एक ऑक्सीजन, वो किससे बॉन्डेड होगा? डबल बॉन्ड से। अब देखो नाइट्रोजन के वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 यहां तो शेयर कर लिए, एक क्या बच जाएगा इसके पास? लोन पेयर। तो ये हो गया आपका HNO2 होगा। फोर्थ मुझे बनाना है HNO3। तो HNO3 क्या होगा आपका? नाइट्रिक एसिड होगा। तो नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, फिर से क्या करना पड़ेगा? वही N बनाओ, जितने H उतने OH, तो एक OH जोड़ दो, बचे 2 ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड से बॉन्ड कर दो। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा है और एक ऑक्सीजन एटम बचा है। मैं इसको डबल बॉन्ड से कनेक्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जैसे ही डबल बॉन्ड से कनेक्ट करूंगा नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, वो 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है, वो सिर्फ मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाएगा। और जब भी वो 4 बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड हमेशा कौन सा होता है? उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो यहां पर जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा है, ये लोन पेयर ये ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा और कौन सा बॉन्ड बना लेगा? एक डेटिव बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ठीक। ये हो गई स्ट्रक्चर आपके HNO3 की। मैंने आपको एक और एसिड बताया था इसमें। चलो पहले तो HNO4 देख लेते हैं। फिफ्थ HNO4 पर नाइट्रिक एसिड, इसमें क्या होगा? ये HNO3 की स्ट्रक्चर है, इसी में एक ऑक्सीजन और बढ़ाना है। तो एक ऑक्सीजन और बढ़ाने की जगह कहां है? मेरे पास यहां पर है। या फिर आप अपने रूल से देखो, यहां पे आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, +7 आ रहा है, जबकि नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है? +5। तो कैलकुलेटेड स्टेट मैक्सिमम स्टेट से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब यहां पर कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होगा? पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा। इस एसिड की स्ट्रक्चर क्या होगी? N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, OOH। ये हो गया आपका पर नाइट्रिक एसिड। सेम इसी तरह हम हाइपोनाइट्रस एसिड की बात कर सकते हैं। हाइपोनाइट्रस एसिड, दैट इज H2N2O2। मुझे इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो ये HNO2 है, HNO2 में से एक O कम कर दूंगा तो मुझे HNO मिलेगा। तो देखो यहां से ये एक ऑक्सीजन कम कर दो तो NOH, ठीक।
और यहां से दूसरा नाइट्रोजन OH। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इनके पास लोन पेयर रहेगा और ये स्ट्रक्चर हो गई H2N2O2 की। तो यहां से एक ऑक्सीजन कम करो, इसका जो डबल बॉन्ड है उसे नाइट्रोजन के साथ जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा हाइपोनाइट्रस एसिड। ये कभी भी HNO की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इस डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कर सकते हैं, ये हुआ आपका हाइपोनाइट्रस एसिड। और आगे बढ़ो, सल्फर के एसिड से तो फास्फोरस और सल्फर के एसिड से मैं आपको पहले मिलवा चुका हूं, इसलिए मैं उनको यहां पे काउंट नहीं कर रहा हूं। 7th में बात करता हूं आपसे HClO4 की, पर क्लोरिक एसिड। अब देखो पर क्लोरिक एसिड में क्या होगा, मैंने आपसे जैसा बोला कि नाम पर क्लोरिक है लेकिन यहां पर परऑक्सी लिंकेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहां पे आप क्लोरीन का स्टेट कैलकुलेट करो +7 आएगा, तो जो कैलकुलेटेड स्टेट है वो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर ही है। क्लोरीन मैक्सिमम +7 तक जा सकता है, इसलिए यहां पर कोई परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, जितने H उतने OH, तो क्लोरीन OH। देखो इसके वैलेंशियल में, क्लोरीन के वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक यहां शेयर कर लिया, बाकी कितने बचे 6, तो 6 को शेयर करेगा तो 3 ऑक्सीजन के साथ 3 डबल बॉन्ड फॉर्म करके ये HClO4 की स्ट्रक्चर आपकी बन गई। सिंपल है। आगे बढ़ो, 8th मुझे बनाना है HClO3, तो सब कुछ भी नहीं है, आपने एक बना लिया, इसमें से ऑक्सीजन कम करते जाओ डबल बॉन्ड वाले, तो सेम स्ट्रक्चर बनेगी, ये Cl, जितने H उतने OH, बाकी 2 ऑक्सीजन बचे डबल बॉन्ड से कनेक्ट करते जाओ और एक क्या बन जाएगा इसके पास लोन पेयर, लाइक दिस। ठीक है, फिर आओ 9th पर HClO2 क्लोरस एसिड। यहां पर जितने H उतने OH, तो क्लोरीन के साथ एक तो OH कनेक्ट कर दो, बच जाएगा ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड O, बाकी 2 क्या होंगे आपके पास लोन पेयर। ठीक है, तो आप इनके हाइब्रिडेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो 1 2 3 4 ये आएगा आपका sp3, 1 2 3 4 ये भी क्या आएगा sp3, 1 2 3 4 ये भी क्या आएगा sp3, लेकिन सबके स्ट्रक्चर बदल जाएंगे। ये टेट्राहेड्रल होगा, ये पिरामिडल होगा, एक लोन पेयर है, यहां 2 लोन पेयर है तो बेंट या फिर एंगुलर होगा। सिमिलरली 10th जो आपका HClO हाइपोक्लोरस, तो यहां पर क्या होगा, सिंपल एक क्लोरीन एक OH और बाकी 3 क्या होंगे आपके पास लोन पेयर्स, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, लीनियर। तो ये हेलोजन एसिड्स की स्ट्रक्चर बहुत आसान है, कुछ स्पेशल है ही नहीं इनके अंदर, जितने H उतने OH, सिंगल सेंट्रल एटम में सिर्फ फास्फोरस को छोड़ दो, बाकी हर केस में जितने H उतने OH, और उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इनकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। तो ये तो बात हुई किनकी, उन ऑक्सी एसिड्स की जिनके अंदर सिंगल सेंट्रल एटम है। अगर मल्टीपल सेंट्रल एटम हो तो फिर कैसे हम डिस्कस करेंगे, आओ बात करते हैं उसकी भी। एक बार आप इन्हें कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं मल्टीपल सेंट्रल एटम पे, इसमें 2 या 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम्स प्रेजेंट हो। तो अब देखो यहां पे आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, अपनी नॉर्मल ट्रिक लगाओ और स्ट्रक्चर्स बनाते जाओ। ठीक है, देखो बहुत सारे एग्जांपल्स अपने पास, हम फर्स्ट एग्जांपल शुरू करते हैं। मोर देन 1 सेंट्रल एटम, ये सिंपल बोल दो 2 सेंट्रल एटम आप तो, एसिड्स विद 2 सेंट्रल एटम। ठीक है, चलो इसमें अपन पहला केस लेकर चल रहे हैं, मान लो इसे H4B2O5। ये कौन सा फॉर्म है कौन सा नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो आप सिंपल क्या करोगे, पहली चीज सबसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। मैंने आपको बताया बोरोन की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो सकती है, +3। ठीक, तो यहां कैलकुलेट करो, देखो 5 - 10 + 4 कितना आएगा, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गए 4 प्लस बोरोन हो गया 2x -5 2 10 = 0। तो यहां से x के लिए निकालो, +3 आ रही है। मैंने आपसे क्या बोला, बोरोन की मैक्सिमम स्टेट भी कितनी है, +3। तो अगर कैलकुलेटेड स्टेट इसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट के बराबर आ रही है, तो आप देखो नोट्स में
एलिमेंट एलिमेंट लिंकेज होता है, बीच में कोई ऑक्सीजन नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जब आपकी कैलकुलेटेड ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है तो उसमें AOA टाइप का लिंकेज होता है ना, ध्यान से देखो। तो बस यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो आप काम करो, BOB लिंकेज बन गया। फिर जितने H उतने OH, एक ऑक्सीजन हटाने के बाद 4 H बचे और 4 O बचे, तो OH, इधर भी OH और OH, ये बन गई स्ट्रक्चर आपके H4B2O5 की। बोलो बना सकते हैं। सेम इसी तरह मान लो मुझे स्ट्रक्चर बनानी है सेकंड H4B2O6 की। ठीक, आपको बताना है H4B2O6 में क्या होगा। कैलकुलेट करो ऑक्सीजन स्टेट, 4 + 2x - 12 = 0। x के लिए आएगी +4, आ रही है। मैंने आपको क्या सिखाया, बोरोन की मैक्सिमम स्टेट कितनी होती है, +3। तो यहां पर देखो, यहां पर जो आपकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रही है। और जब ऐसा होगा तो यहां पर कौन सा लिंकेज होगा, परऑक्सी लिंकेज होगा। तो सबसे पहला काम, बोरोन एटम्स को 2 ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट कर दो। कर दिया, बस जितने H उतने OH। तो 4H तो 4 OH, 1 OH इधर, 1 OH इधर, 1 OH इधर और 1 OH इधर। कर सकते हैं, आसान है। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल आप लोग मेरे पास है, जैसे मुझे बनाना है H2C2O4 थर्ड, H2C2O4। बताओ कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, 4। तो कैलकुलेट करो यहां पर 2 + 2x - 8 = 0। बताओ यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, +3 आ रही है। तो यहां पर जो आपकी कैलकुलेटेड ऑक्सीजन स्टेट है वो मैक्सिमम कैलकुलेटेड है +3, मैक्सिमम हो सकती है +4। कम है ना, तो डायरेक्ट कार्बन कार्बन लिंक्ड होंगे। फिर जितने H उतने OH, तो 2H, तो यहां पर आपको 2 OH मिलेंगे। बाकी कितने ऑक्सीजन बचे, 4 में से 2 काम में आ गए, 2 बचे, तो वो दोनों मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू यहां पर कनेक्ट कर दो। तो ये हो गया आपका H2C2O4, जिसे आप ऑक्सैलिक एसिड भी बोलते हो। कर सकते हैं। और आगे बढ़ो, तो एसिड्स के एग्जांपल। सेम इसी तरह हम यहां पर ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगला केस हम लेते हैं फोर्थ केस आप ले लो N2O3 का। N2O3, बताओ नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +5 है ना। यहां कैलकुलेट करो तो देखो 2x - 6 = 0। यहां पर नाइट्रोजन की स्टेट आएगी +3। तो सिंस कैलकुलेटेड स्टेट मैक्सिमम स्टेट से कम है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिंकेज होगा। अब ऑक्सीजन बीच में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन डिवाइड करने, एक ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन इसके पास आएंगे और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और साथ में नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिंक हो जाएगा। एक इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बचेगा। अब आप बोलोगे ये सब आपने कैसे प्रेडिक्ट किया, बहुत आसान है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। तो 2 नाइट्रोजन है मेरे पास, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। तो 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दी, तो देखो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। फिर इस नाइट्रोजन के पास, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये दोनों अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। ये नाइट्रोजन बचा और ये। अब अगर मैं इससे मल्टीपल बॉन्ड बना दूं तो ये नाइट्रोजन पेंटावेलेंट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये अपने लोन पेयर को लेकर बैठा रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर बन गई N2O3 की। सिंस यहां पर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट से कम थी तो देखो बीच में कोई ऑक्सीजन नहीं आया। वहीं पर अगर मैं आपके सामने अगला एग्जांपल लूं, 5th N2O5, तो आप देखो N2O5 में ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5। तो यहां पर जो कैलकुलेटेड स्टेट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है।
अगर बराबर है तो यहां पर NON लिंकेज होगा, ठीक। बाकी क्या बचे, 4 ऑक्सीजन बचे, तो 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। अभी दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर बन गया। अगर दोनों को डबल बॉन्ड से कनेक्ट करूं तो फिर से नाइट्रोजन पेंटावेलेंट हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। क्या बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो जो 2 ऑक्सीजन बचे उनको आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट कर दो और ये स्ट्रक्चर बन गई N2O5 की। तो आपको कोई स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास ट्रिक है, इसको फॉलो करते हुए आप अलग अलग कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं ना। कॉपी करो, ये तो हो गए मेरे इलस्ट्रेशंस। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं जिनकी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है, फिर हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। कॉपी करो। चलो अब आप प्रैक्टिस करो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। पहला आपके पास H6Si2O7, सेकेंड इज H4P2O5, third is H4P2O6, fourth H4P2O7, fifth आप एग्जाम्पल लो H2S2O4, sixth is H2S2O5, सेवेंथ आप ले लो H2S2O8, फिर आप लो एग्जांपल Cl2O6, Cl2O7, आप ले लो P2O5, Cr2O7 2-, ठीक। बाकी तो हो ही गए अपने पास स्ट्रक्चर्स। चलो इनके स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करो। आई होप आप सबके सब बिल्कुल करेक्ट ड्रॉ करोगे। फिर इनके बाद हम इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं और अपने स्ट्रक्चर ड्राइंग वाले टॉपिक को एंड करते हैं, ठीक। तो देखो इनकी स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं। अपना पहला केस दैट इज H6Si2O7, ठीक। अब H6Si2O7 में आप कैलकुलेट करो सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 प्लस सिलिकॉन, तो ये 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x के लिए कैलकुलेट करो +4 आएगा। सिलिकॉन बिलोंग करता है कार्बन फैमिली से, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैक्सिमम स्टेट भी कितनी आएगी इसकी +4। कैलकुलेटेड स्टेट मैक्सिमम स्टेट के बराबर है, इसका मतलब यहां पर एक SiO-Si लिंकेज प्रेजेंट होगा। बाकी जितने H उतने OH, तो यहां पर 6OH ग्रुप लगा दो, बन गए आपके H6Si2O7 की स्ट्रक्चर, ठीक। सेकंड आपका एग्जांपल है H4P2O5। तो देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था फास्फोरस एसिड्स में ये रूल ठीक से एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर से ही बात करनी होगी। अगर मैं रूल लगा के यहां फॉलो करूं तो देखो फास्फोरस का स्टेट कैलकुलेट करो, 4 + 2x - 10 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया +3। फास्फोरस की मैक्सिमम स्टेट कितनी हो सकती है +5, ठीक। तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम से कम है तो डायरेक्ट पीपी लिंकेज आपको मिलेगा, कोई पीओपी लिंकेज नहीं मिलेगा, इतना कर लोगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें H और OH, तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसके फास्फोरस के एसिड्स के अंदर हमेशा आप क्या करोगे, पहली बात तो HOH के बराबर नहीं होता है, दूसरा पहले 2 ऑक्सीजन को डायरेक्टली कनेक्ट कर दो कुछ इस तरह से, ठीक। बाकी क्या बचे H, तो देखो 2 ऑक्सीजन हटाने के बाद आपके बचते हैं 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन और 4 H, टोटल आपके पास 3 OH के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आप 1 OH इधर रखोगे, 1 OH इधर, मान लो 1 OH इधर, 1 H इधर रख दोगे,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब फॉर्मूला देखो H4P2O5, लेकिन ये इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये आप ट्रिक यहां पे लगाओगे ही नहीं है। सिंपल, जब भी फास्फोरस एसिड आ जाए तो मैंने आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर से देखना सिखाया था, उससे बात करो। देखो H4P2O5 कहां से बनेगा? मेरे पास दो ही एसिड्स हैं, एक H3PO3 और एक H3PO4, दोनों को डबल कर दो, तो जैसे ही इंटू 2 करूंगा ये बन जाएगा H6P2O6, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा H6P2O8। अब बताओ, मुझे P2O5 बनाना है ना, तो अगर मैं इसमें से एक H2O माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा? H4P2O5। जबकि अगर मैं इसमें से H2O माइनस करता तब क्या बनता? H4P2O7। तो अगर आपको H4P2O5 बनाना है ना, तो इसका पेरेंट एसिड कौन होगा? H3PO3 होगा। अब आप क्या करो? H3PO3 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो ये भी मैंने आपको सिखाया था। H3PO3 कैसे ड्रॉ करोगे? फास्फोरस लो, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, बाकी अब जितने H और OH बचे उनके कॉम्बिनेशन बनाओ। देखो 3 में से एक ऑक्सीजन गया, 2 ऑक्सीजन बचेंगे, तो यहां पर 2 तो आ जाएंगे OH के ग्रुप्स। एक OH ग्रुप ये रहा, एक OH ग्रुप ये रहा, और जो एक हाइड्रोजन बच गया उसको H से कनेक्ट कर दो। सही है? सेम ऐसा ही एक और फास्फोरस एसिड मॉलिक्यूल बनाओ, यहां पर OH, OH एंड H। ठीक है, अब क्या करना है? अब दोनों में से एक H2O गायब करना है, जैसा हमने यहां बनाया। जैसे आप H2O गायब करोगे, ये दोनों क्या होंगे? एक ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो जाएंगे, इसमें एक POP लिंकेज प्रेजेंट होगा। तो ये आप नॉर्मल ट्रिक से करोगे गलत आएगा, इसलिए जहां भी फास्फोरस एसिड आ जाए इस तरह से पेरेंट एसिड ढूंढना और उसके बेसिस पर बात करना। देखो थर्ड मुझे बनाना है H4P2O6। ठीक, तो ये H4P2O5 है, इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर दूं तो H4P2O6 बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ ये एक ऑक्सीजन ऐड कहां होगा? यहीं पे होना है, क्योंकि यहां तो सारी वैलेंसीज कंप्लीट है। तो सिंपल यही स्ट्रक्चर को रिपीट कर दो, बस इस बार 2 ऑक्सीजन आपस में इस तरह से कनेक्ट कर दो, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। HOH, ये H और आपका OH, H4P2O6 बनेगा। अगला एग्जांपल देखो, फोर्थ है H4P2O7। अब आप यहां पर देखो O7 आ गया ना, तो P2O7 कहां से बनेगा? H3PO4 से, फास्फोरिक एसिड से। तो फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, P डबल बॉन्ड O, यहां पर तो 3 OH होंगे। ठीक, तो इसको बनाने के लिए आप 2 फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स लो, OH, OH एंड OH। एक H2O बाहर निकालो, तो बस ये ऑक्सीजन के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन फास्फोरस, ये बन गया H4P2O7 बना। तो जब भी फास्फोरस एसिड आ जाए तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ट्रिक नहीं लगाएंगे, नॉर्मल पेरेंट एसिड ढूंढना और उसके बेसिस पर आप अपने आंसर्स को करेक्ट कर सकते हैं। कॉपी करो, फिर बाकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। अब बाकी सारे केसेस में आपको बिंदास अपनी ट्रिक यूज करनी है, बस जहां फास्फोरस आ जाए वहां थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना होगा, अदरवाइज गलती होगी ही होगी। ठीक, बढ़ो आगे। अगला है अपने पास 5th H2S2O4। तो H2S2O4 कैलकुलेट करो सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट, तो 2 + 2x -8 = 0। x के लिए कितने आ रही है? +6। सल्फर भी मैक्सिमम स्टेट सल्फर की कितनी होती है? +6 होती है ना। तो अगर कैलकुलेटेड स्टेट मैक्सिमम स्टेट के बराबर आ रही, एक सेकंड सॉरी, -8 2 +6/2 आ गया 3। तो यहां तो सल्फर की स्टेट आ रही है +3, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? +6। तो डायरेक्ट सल्फर को कनेक्ट कर दो। ठीक, फिर जितने H उतने OH, तो 2 OH जोड़ दो, बाकी क्या बचे? 2 ऑक्सीजन, तो वो मल्टीपल डबल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। और ये आपके दोनों सल्फर एटम भी किससे कनेक्ट कर दो? डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में कितने एटम्स होते हैं? 6।
हो गया 1 2, तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट किया, एक लोन पेयर इस सल्फर के पास, एक लोन पेयर इस सल्फर के पास, 6 होता है। तो अगर डबल बॉन्ड से कनेक्ट करता तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता, तो 1 2 3 4 एक लोन पेयर, 1 2 3 4 एक लोन पेयर, सिंपल। आगे बढ़ो, 6th H2S2O5, H2S2O5, इस केस में क्या होगा, फिर से कैलकुलेट करो तो 2 + 2x - 10 = 0। यहां पर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करो, आएगा +4। अगेन कैलकुलेटेड स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट से कम है, तो फिर से सल्फर सल्फर लिंक्ड होंगे, जितने H उतने OH। अब बचा क्या, 4 ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच गया है, तो किसी भी एक सल्फर पे लगा दो और साथ में यहां पर आ जाएगा एक लोन पेयर। ये हो गया आपका H2S2O5, बना सकते हैं। आगे बढ़ो, आगे हम बढ़ते हैं 7th एग्जाम्पल पे। तो 7th एग्जाम्पल क्या है अपना, H2S2O8। कैलकुलेट करो ऑक्सीजन स्टेट, तो 2 + 2x - 16 = 0 हो गया, 16 - 2 हो गया 14, तो x की वैल्यू आएगी +7, वो तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। अब आप देखो सल्फर का मैक्सिमम स्टेट कितना हो सकता है, +6, यहां कितना आ रहा है +7, कैलकुलेटेड स्टेट मैक्सिमम स्टेट से ज्यादा आ रहा है, मतलब यहां पर परऑक्सी लिंकेज होगा, ये कनेक्ट कर दिया। बाकी जितने H उतने OH, तो 2 OH यहां कनेक्ट कर दो, बाकी बचे ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन, 2 सल्फर और 2 हाइड्रोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट 8th एग्जांपल इज Cl2O6, क्लोरीन हेलोजन, मैक्सिमम स्टेट हो सकती है +7, यहां कैलकुलेट करवा रहा है +3, कैलकुलेटेड स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट से कम है, तो डायरेक्ट क्लोरीन क्लोरीन लिंक्ड होंगे। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक काम में आ गया, बचे कितने 6, तो ऑक्सीजन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, ये बन गया Cl2O6 का स्ट्रक्चर, कोई ClO-Cl लिंकेज नहीं होगा, सही। नेक्स्ट Cl2O7, 9th, Cl2O7, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, ये आएगा +7 आएगा, मैक्सिमम भी कितना होता है +7, तो कैलकुलेटेड स्टेट मैक्सिमम स्टेट के बराबर आ रहा है, यानी यहां पर ClO-Cl लिंकेज होगा, तो एक ऑक्सीजन काम में आ गया, बाकी वापस से वही काम करो, सारे ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O से कनेक्ट कर दो, तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे काम में आ गए, ये बन गया Cl2O7 का स्ट्रक्चर। 10th P2O5, P2O5, फॉस्फोरस का स्टेट +5, मैक्सिमम भी कितना होता है +5, यानी POP लिंकेज होगा, बाकी कितने बचे 4 ऑक्सीजन, तो कनेक्ट कर दो। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक यहां पे काम में आ गया, तो 2 ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड से लिंकेज होगा, और ये बन गया आपके P2O5 का स्ट्रक्चर। सेम इसी तरह लास्ट 11th Cr2O7 2-, क्लोरीन क्रोमियम आएगा +6 स्टेट में, और क्रोमियम का खुद का स्टेट भी कितना होता है, मैक्सिमम +6 ही होता है, यानी यहां पर CrO-Cr लिंकेज तो होगा, ठीक। बचे 6 ऑक्सीजन, अब -2 का मतलब 2 ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो उनको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। बाकी अब कितने बचे 4 ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये भी डबल बॉन्ड O, ये भी डबल बॉन्ड O, और ये बन गई आपके Cr2O7 2- की स्ट्रक्चर। तो सिंपल है, इन ट्रिक्स को फॉलो करके आप किसी भी ऑक्साइड या फिर ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। बस फास्फोरस एसिड्स के ऊपर जब आप इसे लगाओ तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपनी स्ट्रक्चर ड्राइंग की टिप्स एंड ट्रिक्स और कैसे हम स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक एसिड की सीरीज और बच गई है, वो सल्फर का होता है, जिसे हम थायो एसिड सीरीज बोलते हैं। तो आप ये सॉल्यूशंस कॉपी करो, फिर हम डिस्कस करते हैं सल्फर के एक और बचे हुए एसिड की सीरीज को। बहुत आसान होती है थायो एसिड सीरीज, क्या होती है मिलवाता हूं आपको।
तो देखो नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट, थायो एसिड्स ऑफ सल्फर। देखो हमारे पास ये दो सीरीज चलती है इनकी, एक होता है पॉली थायोनस एसिड और दूसरा होता है पॉली थायोनिक एसिड। ठीक, जो पॉलीथायोनस है उनका कॉमन फॉर्मूला होता है H2SnO4। क्या होता है? H2SnO4। और जो पॉलीथायोनिक होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है आपके पास H2SnO6। ठीक, ये दो सीरीज हैं, N एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 से बड़ा होता है, एटलीस्ट 2 तो होगा ही, तो N की वैल्यू 2 या उससे ज्यादा ही होगी दोनों केसेस के अंदर। यहां पर ध्यान रखना, जितने भी सल्फर हैं हमेशा आपस में कनेक्टेड होते हैं, कोई ऑक्सीजन बीच में नहीं आएगा। ऑल सल्फर्स आर लिंक्ड। बेसिकली यहां पर SS लिंकेजेस होते हैं, सल्फर सल्फर लिंकेज। ठीक, तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है? ये S डबल बॉन्ड O OH, यहां पर N सल्फर एटम्स होंगे, S डबल बॉन्ड O OH। ठीक, तो ये तो हो गया आपका H2SnO4 टाइप। H2SnO6 में क्या होगा? सेम वही चीज होगी, बीच में सल्फर लिंकेज होंगे, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। ठीक, तो जब सल्फर के साथ दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से हो तो थायोनिक सीरीज बनती है, ये थायोनस सीरीज बनेगा। बस अब तो काउंट करते जाओ, N के लिए रखते जाओ। जैसे मैं N के लिए 2 रखूं तो डायरेक्ट ये कनेक्ट हो जाएंगे सल्फर सल्फर। अगर मैं N की वैल्यू 3 रखूं तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी? S डबल बॉन्ड O OH, ये लोन पेयर रहेगा साथ में, सल्फर S डबल बॉन्ड O OH। N की वैल्यू 3, N की वैल्यू 4 तो यहां पर 4 सल्फर आ जाएंगे। सेम चीज यहां, अगर मैं यहां पर N की वैल्यू 2 रखता हूं तो ये बनेगा आपके पास डाईथायोनस एसिड, दोनों सल्फर डायरेक्टली लिंक्ड हो जाएंगे। अगर मैं यहां पर N की वैल्यू 3 रखता हूं तो एसिड का फॉर्मूला क्या बनेगा? 3 सल्फर को डायरेक्टली कनेक्ट करो, टर्मिनल वालों पर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर OH और इधर OH। N के लिए 4 रखूंगा तो यहां पे 4 सल्फर आएंगे, 5 रखूंगा तो यहां पर 5 सल्फर आएंगे। तो आप देखो, जैसे मैं N के लिए 5 रख देता हूं, तो जैसे N के लिए 5 रखूंगा क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला बनेगा सल्फर 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 सल्फर, टर्मिनल वालों पर ऑक्सीजन कनेक्ट करते जाओ और साथ में OH लगा दो। ठीक, तो यहां पर आपसे पूछता है नंबर ऑफ SS लिंकेजेस, नंबर ऑफ सल्फर सल्फर लिंकेजेस। बहुत आसान है, जितने सल्फर होंगे N की वैल्यू उससे एक कम SS लिंकेज होंगे, N-1। देखो, 2 सल्फर N की वैल्यू 2 तो 1 SS लिंकेज, 3 सल्फर तो 1 2 2 SS लिंकेज, N की वैल्यू 4 होगी तो 3 SS लिंकेज आएंगे, N की वैल्यू 5 है तो 1 2 3 4 4 SS लिंकेजेस आ रहे हैं। तो अगर आपने एक बार पहचान लिया कि थायोनिक एसिड है, ठीक, H2SnO4 या फिर H2SnO6 टाइप का फॉर्मूला है, तो जितने सल्फर होंगे उससे एक कम आपको यहां पर SS लिंकेज मिलेगा। कर सकते हैं। तो ये थी अपनी एक और इंपॉर्टेंट एसिड सीरीज, दैट इज थायो एसिड सीरीज, और यहां पर अपना स्ट्रक्चर ड्राइंग का पार्ट भी कंप्लीट होता है। लास्ट 2 क्लास से मैंने आपको अलग अलग टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड्स और किससे मिलवाया, ऑक्साइड से, और उनकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के कुछ तरीके, कुछ ट्रिक्स सिखाए। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ये सारी चीजें आपके पी ब्लॉक में दोबारा काम में आएंगी, तो वहां पर आप इनको आपस से देखोगे, पढ़ोगे भी, तब आपको ये ट्रिक्स और मेरी याद जरूर आएगी। ठीक है, तो यहां हम खत्म करते हैं अपने स्ट्रक्चर ड्राइंग पार्ट को। अभी हमें एक और चीज से मिलना है, दोज आर कॉल्ड सिलिकेट्स। ये भी वैसे पी ब्लॉक का ही पार्ट है,
लेकिन हम इसे यहां पर भी कवर करते हैं और पी ब्लॉक में भी कवर करते हैं, तो दोनों जगह आपका फायदा होता है। पढ़ते हो तो उससे आपको याद होता है। तो आज तो हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं विद सिलिकेट्स। सिलिकेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और क्या उनकी स्ट्रक्चर्स होती है, सब हमको डिस्कस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और आगे कंटिन्यू करते हैं।